न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क में हूं आपके साथ शिवा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। चक्र नहीं उठा सके, कानून के दायरे में लड़ेंगे केस। हरियाणा में 14 फसलों की तारीख हो रही है। MSP पर पंजाब सरकार भी खरीदे। केंद्र व किसानों के बीच तीसरे दौरों की वार्ता, सकारात्मक नोट पर समाप्त। 18 को असली बैठक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चक्र नहीं उठा सके, कानून के दायरे में लड़ेंगे केस। महाभारत के कृष्ण ने AIS पत्नी के खिलाफ दर्ज की कार्रवाई। मशहूर सीरियल महाभारत के कृष्ण नीतीश भारद्वाज ने अपनी अलग हो चुकी पत्नी स्मिता गाटे के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि मुझे ये केस कानून के दायरे में रहकर लड़ना होगा। मैं ऐसे कर रहा हूँ, मुझे भारत के कानून पर भरोसा है। नीतीश भारद्वाज ने कहा कि स्मिता गाटे भारद्वाज ने जो साजिश रची है उसके सारे सबूत मैंने दे दिए हैं। मुंबई में फैमिली कोर्ट के सामने मुझे मेरी बेटियों से दूर रखा गया। जब हिरासत के लिए दलीलें शुरू होंगी तो हम सबूतों को अपनी दलीलों का आधार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों से मिलने की चाह है, लेकिन चक्रव्यूह में फंसने की चाह नहीं है। जब उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर की ऑफिस में आ सकती है तो क्यों नहीं आई। थाने में तो नहीं बुलाया गया था उनको, एक समाजक तरीके से उन्हें बुलाया गया था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में 14 फसलों की खरीद में हो रही MSP पर पंजाब सरकार भी खरीदे। चंडीगढ़ 15 फरवरी। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनमोहन लाल ने किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब और दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकारों पर हमला बोला है। उनका कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर पंजाब और दिल्ली सरकार का खुला समर्थन है। कानून व्यवस्था तोड़कर किसी को दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दिल्ली जाने के और भी कई तरीके हैं, लेकिन इस तरह से नहीं जाने दिया जा सकता। हरियाणा सरकार राज्य में किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देगी। मुख्यमंत्री ने किसान संगठनों से भी अपील की है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें। आपकी मांगों के लिए आंदोलन करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। 2 साल पहले हुए किसान आंदोलन में जिस तरह का माहौल पैदा हुआ था, उसे ध्यान में रखते हुए पुराने अनुभव के हिसाब से ही सरकार के पहले से ही प्रबंधक किए हैं। किसान की मांगों को लेकर CM ने कहा उनकी मांग केंद्र सरकार से जुड़ी है। पंजाब के किसानों को चाहिए कि वो सरकार से हरियाणा की तर्ज पर 14 फसलों को MSP पर खरीदने के लिए कहे। पंजाब सरकार को भी चाहिए कि वह किसानों की फसलों को खरीदे। पंजाब में केवल गेहूं, धान और गन्ना ही नहीं, NCP पर खरीदनी होंगी। बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, अगर आपका हाथ नहीं होता तो पंजाब की सरकार को भी किसानों को अपने यहाँ रोकना नहीं चाहिए था। पंजाब पर पलटवार करते हुए मनोहर लाल ने कहा, हमारा 1 साल का अनुभव रहा है। पंजाब सरकार 1 साल किसानों को बॉर्डर पर बैठाकर फिर बताए कि उनका अनुभव कैसा रहा। बड़ी संख्या में अवैधपतियों के बयान पर वीडियो आ रहे हैं। पिछले आंदोलन के दौरान हजारों करोड़ का नुकसान हुआ था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र में किसानों के बीच तीसरी दौर की वार्ता, सकारात्मक नोट पर समाप्त। 8 को असली बैठक। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच तीसरी दौर की बातचीत शुक्रवार तड़के समाप्त हो गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि अगली बैठक रविवार को 18 फरवरी को शाम 6 बजे होगी। लगभग 5 घंटे तक चली वार्ता के बाद मुंडा ने ये कहा मीडिया से कि हम सभी शांतिपूर्वक समाधान निकालेंगे। किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद रॉय के बीच तीसरी दौर की बातचीत गुरुवार शाम 3 घंटे की देरी से शुरू हुई। बैठक में हिस्सा लेने वाले किसान नेताओं ने जगदीश सिंह डल्लेवाल, सरबन सिंह पंढेर और
जैनरैल सिंह शामिल थे। बातचीत के पिछले दो दौरान 8 और 12 फरवरी को अनिवार्य रहे थे। किसान ने पंजाब और हरियाणा के बीच अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने अन्य मांगों के अलावा फसल की न्यूनतम कीमतों बढ़ाने और ऋण माफी की मांग की है। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाइक, क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।